साल 2026 में पद्मिनी एकादशी, जिसे पुरुषोत्तम एकादशी या कमला एकादशी भी कहा जाता है, 27 मई 2026 बुधवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत हर 3 साल में एक बार पड़ने वाले अधिक मास, मल मास के शुक्ल पक्ष में आती है। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में माहिष्मती नामक नगरी में एक महान राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा कृतवीर्य। वे बहुत पराक्रमी, धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, धन धान्य की कमी नहीं थी। लेकिन राजा और उनकी रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा की कई रानियां थीं, परंतु किसी से भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया, राजा वृद्ध होने लगे और उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का क्या होगा। वे दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते। राजा की सबसे प्रिय रानी का नाम था पद्मिनी। रानी अत्यंत पतिव्रता, धार्मिक और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उन्होंने देखा कि राजा संतान न होने के कारण दुखी रहते हैं। तब उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, संसार में हर समस्या का समाधान भगवान की भक्ति और तपस्या में छिपा है। हमें ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा ने राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और रानी पद्मिनी के साथ वन की ओर तपस्या करने चले गए। कठोर तपस्या दोनों पति पत्नी घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया। गर्मी में पंचाग्नि के बीच बैठते, वर्षा में खुले आकाश के नीचे रहते और सर्दी में ठंडे जल में खड़े होकर भगवान विष्णु का स्मरण करते। समय बीतता गया। वर्षों की तपस्या के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। राजा का शरीर कमजोर हो गया। वे अत्यंत कृश दिखाई देने लगे। रानी पद्मिनी अपने पति की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुईं। एक दिन रानी को पता चला कि समीप ही महान पतिव्रता अनसुया माता का आश्रम है। रानी वहां पहुंची और विनम्रता से प्रणाम करके बोली, माते, मेरे पति वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। कृपया कोई उपाय बताइए। अनसुया माता ने ध्यान लगाया और बोली, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके प्रभाव से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। रानी ने श्रद्धा से यह व्रत करने का निश्चय किया। पद्मिनी एकादशी व्रत जब अधिक मास आया, तब रानी पद्मिनी ने विधिपूर्वक व्रत प्रारंभ किया। उन्होंने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। धूप, दीप, पुष्प और तुलसी से पूजा की। पूरे दिन उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया। रात भर भगवान विष्णु के भजन गाए और जागरण किया। उनके मन में केवल भगवान का स्मरण था। रानी की भक्ति और श्रद्धा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। आधी रात को दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां आए। भगवान ने कहा, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पति को एक तेजस्वी और महान पुत्र प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो संसार में अतुलनीय पराक्रम वाला होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। वह अत्यंत बलवान और पराक्रमी था। कहा जाता है कि उसके 1000 भुजाएं थीं और उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। उसके तेज और शक्ति के सामने बड़े बड़े राजा भी कांपते थे। उसने रावण जैसे बलशाली योद्धा को भी बंदी बना लिया था। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी को यह महान पुत्र केवल पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ था। पद्मिनी एकादशी का महत्व, एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, लेकिन पद्मिनी एकादशी को विशेष फलदायी माना गया है क्योंकि यह अधिक मास में आती है। मान्यता है कि इस व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है, घर में सुख शांति आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत विधि 1। दशमी तिथि की तैयारी। एक दिन पहले सात्विक भोजन करें।
लहसुन, प्याज, मांस और नशीली चीजों से दूर रहें। मन को शांत रखें। 2. एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ कपड़े पहनें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।